हेलो स्टूडेंट्स, अपन थर्ड चैप्टर में चल रहे थे और उसमें रेडियस की बात हो रही थी। रेडियस को तीन टाइप अपन ने पढ़ लिए थे रेडियस के, और चौथा टाइप अपन आज पढ़ेंगे रेडियस का। थर्ड तीन टाइप जो अपन ने पढ़े थे, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वान डेर वाल रेडियस, अपन तीनों पढ़ चुके थे। और चौथा जो टाइप था वो क्या था? आयनिक रेडियस। तो ये अपन आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रेडियस जो होती है वो पीरियोडिक टेबल में किस टाइप से बढ़ती है और किस टाइप से घटती है, उसकी बात अपन कर लेते हैं। उस दिन अपन ने ये बात नहीं करी थी। रेडियस जो है पीरियोडिक टेबल में रेडियस किस टाइप से, पीरियड में क्या होगा, ग्रुप में क्या होगा, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। और जिस दिन अपन ने जो कोवेलेंट, मेटेलिक और वान डेर वाल रेडियस पढ़ी थी, उसमें भी अपन कंपैरिजन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेडियस का जो मीटर डायमीटर होगा वो वान डेर वाल में रहेगा। सबसे ज़्यादा वान डेर वाल रेडियस सबसे बड़ी रहेगी, और उसके बाद रहेगी मेटेलिक रेडियस, और उसके बाद रहेगी कोवेलेंट रेडियस। रेडियस पीरियोडिक टेबल की अपन बात करें, अगर पीरियोडिक टेबल में अपन देखें, पीरियोडिक टेबल में रेडियस किस ग्रुप और पीरियड की बात करें तो पीरियड अपन इस साइड चलते हैं तो क्या आते हैं? पीरियड आते हैं। पीरियड कितने? 7 पीरियड है अपने पीरियोडिक टेबल में, 7। तो लेफ्ट टू राइट जब अपन चलते हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट अपन जब चलेंगे आवर सारणी के अंदर, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है? एन जो है, एन की वैल्यू तो क्या रहती है? सेम रहती है। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे मैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें जो तो यहाँ पर भी 2p काम में आ रहा है, लास्ट सेल यहाँ पर भी 2p काम में आ रहा है, और यहाँ पर भी 2p काम में आ रहा है अपने बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। एन की वैल्यू तो क्या है? यहाँ पर अपन देखें तो एन की वैल्यू क्या है? सेम है, 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब इसके अगर अपन देखें तो ये 5 पे आता है, ये 6 पे और ये 7 पे। इसका एटॉमिक नंबर ये है। तो यहाँ लिख लेते हैं नीचे Z की, यहाँ लिख लेते हैं ये 5 पे आएगा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का 7। तो पीरियड में जब अपन चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है? एन की वैल्यू तो सेम रहती है, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ 5 थे, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 7 हो गए, और 8, 9 ऐसे चलते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, क्योंकि जेड जो है, जेड की वैल्यू बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसको अपन यहाँ लिख लेना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर की बढ़ता है, जेड बढ़ता है, और एन की वैल्यू सेम रहती है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये एक P+N अपन ने न्यूक्लियस ले लिया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, तब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम था। 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और बढ़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो और बढ़ेगा, 5 आएंगे तो और बढ़ेगा, 6 आएंगे तो और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे सेल तो क्या है? सेल बढ़ नहीं रहे, सेल जो है वो जैसे जैसे ये सेल की संख्या क्या है? बढ़ नहीं रही है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। जेड की सेल किससे डिटरमाइन होता है? सेल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही तो सेल है, सेल तो सेम हो गए। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इसी एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जब इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, और न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके
इसकी साइज को क्या करेगा, कम कर देगा, न्यूक्लियस आकर्षित करेगा और इसकी साइज को कम कर देगा। इसको अपन बोलते हैं जेड इफेक्टिव भी इसको बोला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और साइज को डिक्रीज करता है। तो पीरियड में जब भी अपन जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, रेडियस डिक्रीज होगी। यहाँ लिख लेते हैं अपन, इसमें रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये याद रखना आप, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट अपन एक दिन अच्छे से इसको पढ़ेंगे वापस। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एन की वैल्यू सेम हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो जेड बढ़ेगा और जेड बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो गई, कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो आकर्षण है उस पर बढ़ जाता है और साइज को कम कर देता है, खींचता है अपनी तरफ, तो साइज कम हो जाती है। जैसे अपन ने देखा कि एन की वैल्यू यहाँ सेम थी पर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस का आकर्षण उस पर बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और रेडियस कम होती जाएगी इन एलिमेंट्स की पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब अपन बात करते हैं ग्रुप में रेडियस का इफेक्ट कैसे होगा। ग्रुप में, ग्रुप को हमेशा, ग्रुप अपने 18 ग्रुप है और ग्रुप को अपन हमेशा अप टू डाउन देखेंगे, ऊपर से नीचे। ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, अप टू डाउन होते हैं। अब ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स क्या है, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स या एन की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है और जेड जो रहेगा, जेड एटॉमिक नंबर जो है वो भी बढ़ता है। यहाँ पर एन की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस भी बढ़ेगी। रेडियस कैसे बढ़ेगी, अब अपन देखते हैं। जैसे बोरॉन, अपन ने एग्जाम्पल ले लिया बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, बोरॉन वाला। अब यहाँ पर देखें अपन तो यहाँ पर लास्ट सेल जो है वो 2p है और यहाँ पर लास्ट सेल 3p और यहाँ पर 4p, यहाँ पर 5p और यहाँ 6p। तो क्या है, n की वैल्यू बढ़ रही है, n की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ग्रुप तो क्या है, ग्रुप वो के वही है, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन तो वो के वही रहेंगे। एटॉमिक नंबर अलग बात हो गई, तो एटॉमिक नंबर तो वो अलग अलग आएंगे तो उनके अलग अलग रहेंगे, इससे वो तो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ रही है, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो सेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे अपन यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं, जैसे ये बोरॉन का है, इस बोरॉन में यहाँ इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ ये इसकी रेडियस हो गई, ये r हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई। और जैसे अपन एल्यूमिनियम पे गए तो एक और शेल बढ़ गया, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, जब ज़्यादा हो गई, यहाँ n बराबर 1 और n इक्वल टू 2 था, यही था। और यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये तो इसका ये हो गया n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3। तो इसकी रेडियस कहाँ से देखी जाएगी, इसकी रेडियस यहाँ से देखी जाएगी। तो ये इसकी रेडियस कम है और ये ज़्यादा है, अपन r1 के देते हैं, इसको r2 के देते हैं। तो r2 रेडियस जो है वो r1 से ज़्यादा होगी,
क्यों होगी कि नंबर ऑफ शेल्स जो है n की जो वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है अप टू डाउन। तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में रेडियस बढ़ेगी और पीरियड में रेडियस डिक्रीज होगी, रेडियस कम होगी। ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो रेडियस बढ़ेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स n की वैल्यू बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती है। तो ये तो ग्रुप और पीरियड की बात हो गई। अब अपन बात करेंगे आगे आज आयनिक रेडियस की, और आयनिक रेडियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।